फ्रेंड्स, आज हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके कैपेसिटर नामक चैप्टर से लिया गया है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ दिया गया है कि टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो अलग अलग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं जिनकी कैपेसिटेंस सी है। ओके, ईच हैव अ प्लेट्स ऑफ एरिया है जिसकी एरिया ए है, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी, जो कि अलग अलग डी डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं। द स्पेस बिटवीन द प्लेट of the two capacitors is filled with the three dielectric constant of equal thickness and dielectric constant K1 K2 K3। इन प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा गया है, परावैद्युत स्थिरांक K1 K2 K3 रखा गया है। द फर्स्ट फिगर इज फील्ड एज शोन द फिगर जो दिया गया है, फर्स्ट फिगर आपको, एंड द सेकेंड इज ऑन दिस दिया गया है। इफ़ दिस टू फील्ड कैपेसिटर्स आर चार्ज बाई सेम पोटेंशियल, यानी यदि इस पोटेंशियल को V चार्ज के सेम पोटेंशियल से, यदि इन दोनों कैपेसिटर्स को V चार्ज के सेम पोटेंशियल से आपको चार्ज किया जा रहा है तो इसके एनर्जी डिफरेंस क्या होंगे। तो एनर्जी डिफरेंस के फॉर्मूले को बताना है, जैसे कि आपको विकल्प में भी दिया गया है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सी इक्विवेलेंट क्या करेंगे हम लोग। क्वेश्चन जो इस तरीके से आपको फॉर्मेट किया गया है, जैसे कि ये फॉर्मेट किया गया है। फॉर्मेट जो किया गया है उसमें K1 K2 K3 दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें डी चेंज नहीं हो रहा है। क्या नहीं चेंज हो रहा है? डी चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि ए बाई थर्ड हो जा रहा है, ये भी ए बाई थर्ड हो रहा है, ये भी एरिया इसकी चेंज हो रही है। तो क्या होगा? C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फार्मूला होता है, इसलिए हम C1 बराबर K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3 इंटू डी। ठीक है। C2 बराबर भी K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3D लिख सकते हैं। C3 बराबर K3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3D लिखा जा सकता है। तो C इक्वलेंट क्या होगा? C इक्वलेंट इक्वल टू K1 फिर K2 फिर K3 में लिख सकता हूँ, एंड एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3D लिखा जा सकता है। इतना आपको समझ में आ गया। इस पर्टिकुलर में देखा जाए तो इसकी डी चेंज नहीं हो रही है, एरिया इसकी चेंज हो रही है। ओके, सेकेंड थिंग में मैं आऊँ तो देख रहा हूँ कि ये जो प्लेट्स हैं इसमें डी डिस्टेंस क्या हो रहा है। इसमें डी डिस्टेंस, जैसे बड़ा डी डिस्टेंस था तो डी 3 में बट गया, डी बाई थर्ड में बच गया, ये भी डी बाई थर्ड में बट गया, ये भी डी बाई थर्ड में बट गया। लेकिन इसकी एरिया जो है, एरियावा बदल नहीं रहा है, एरियावा भी सेम अभी रहा है। तो K1 K2 K3 हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि ये आपका सीरीज में है, वो पैरेलल में था तो C1 C2 C3 में लिख सकता था, मैंने इसको लिख दिया। ये सीरीज में है तो सीरीज के लिए क्या होता है, ये फर्स्ट था तो सीरीज के लिए 1 सेकेंड, सीरीज सेकेंड के लिए वैल्यू 1 बाई में C1 1 बाई में C2 1 बाई में C3 में लिख सकता हूँ। ठीक है भाई साहब। C1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बाई 3 लिख सकते हैं, यानी कि हम क्या लिखेंगे? डायरेक्टली लिखेंगे तो 3K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। फिर C2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एंड C3 इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3K3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख सकते हैं। ओके, C1 C2 C3 3 क्वेश्चन दिख ही गए हमको। तो 1 बाई में C सेकेंड टर्म्स की बात करें और आपको ये उल्टा ऊपर लेके चला जाएगा, यानी यहाँ पे मैं पुट करूँ 3K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस 1 बाई में 3K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस 1 बाई में 3K3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये 1 बाई में इक्वलेंट ऑफ दिस वन, तो डी बाई में क्या होगा? 3K1 एप्सिलॉन नॉट ए, डी बाई में 3K2 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस डी बाई में 3K3 एप्सिलॉन नॉट ए, 1 बाई में C इक्वलेंट। ओके, अब यहाँ से मैं कॉमन आउट करना चाहूँ मेरे फ्रेंड्स तो मैं कर सकता हूँ ना यार। तो क्या होगा? डी बाई में 3 एप्सिलॉन नॉट ए मैं कॉमन कर सकता हूँ, 1 बाई में K1 1 बाई में K2 1 बाई में K3 लिख सकता हूँ। ओके, इतना मैं कर सकता हूँ। ये वैल्यू डी बाई में
एप्सिलॉन नॉट हो गई। ये वैल्यू आपको दिख रही है कि फिर एप्सिलॉन नॉट ए बाई में 3D दिख रही है। ये कुछ दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल सिमिलरली दिखना चाहिए, क्योंकि इसको हमने सॉल्व करने हैं। इसको हमें सॉल्व करेंगे तो K1 K2 K3 होगा, फिर K1 K2 K2 K3 फिर K3 K1 हो जाएगा। इतना टर्म तो आपको दिख ही रहा है। चूँकि इसने बात करी एनर्जी, तो एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ CV², और एनर्जी जो है एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है C के, तो इसलिए मैं पूरी सॉल्व करते हुए फर्स्ट और सेकंड की बात करूं तो E1 बाई में E2 की बात करूं तो क्या होगा आपका एनर्जी डिफरेंस के रूप में यहाँ देख लें। तो ऊपर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि हमें मिलेगा K1 प्लस K2 प्लस K3 बाई में K1 K2 K2 K3 K3 K1 बाई में 9 K1 K2 K3। ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आंसर में जाएंगे तो हमें डी ऑप्शन राइट दिख रहे हैं। मतलब कहने का मतलब आपके क्वेश्चंस के ये हैं कि आपके दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिए गए हैं, दो आपके जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया गया है। इस कंडीशन में ये आपके पैरेलल में दिया गया है, ये आपका सीरीज में दिया गया है। पैरेलल के लिए C=C1 C2 C3 होता है, और सीरीज के लिए होता है 1 बाई में C = C1 C2 C3 लगा सकते हैं। क्योंकि इसमें डी चेंज नहीं हो रहा है तो ए चेंज हो रहा है बाई थर्ड, बाई थर्ड, बाई थर्ड, और इसमें जो है डी चेंज हो रहा है तो डी बाई थर्ड, डी बाई थर्ड, डी बाई थर्ड, एरिया नहीं चेंज हो रही है। उसके अकॉर्डिंग अपन इसमें सॉल्व कर रहे हैं। चूँकि यहाँ उसके फॉर्मूले सब विकल्प दिए गए हैं, यहाँ मैंने फॉर्मूले को अप्लाई किया है। चूँकि आइए देखते हैं, यहाँ मैंने अप्लाई किया पूरा C1 C2 C3 लगा दिया, तो C = K1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 3D, और C इक्विवेलेंट यहाँ सॉल्व किया। फिर यहाँ से इसको मैंने काट दिया, नीचे से डायरेक्टली मैंने यहाँ तक काट दिया है, और हाफ CV² = हाफ CV²। एनर्जी वेरी करता है C इक्विवेलेंट के द्वारा कैपेसिटेंस से। E1 बाई में E2 लगाया मैंने, K1 + K2 + K3, K1 + K2 K3 अप्लाई किया 9 K1 K2, क्योंकि यहाँ अप्लाई मैंने टोटल किया है 1 में C दिस, क्योंकि ये पैरेलल ये सीरीज में था, सीरीज को मैंने अप्लाई किया 3D अप्लाई करके। बहुत ईजी प्रॉब्लम था, और आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रॉब्लम को बहुत ईजी वे में सॉल्व कर लेंगे। और बहुत ईजी प्रॉब्लम था, आप इसको देख लीजिए, पूरा रिज्यूम कर लीजिए बढ़िया से एकदम ढंग से। यहाँ पे इसका राइट आंसर आ चुका है मेरे दोस्त। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा, ये वाला डी ऑप्शन। थैंक्स।